Welcome to my channel BRJ Computex Lab. So in this today video we will learn about the solid principle. So basically what is the solid principle? That question is coming up while you are read this in your syllabus, when you are reading this topic wherever. Okay, so basically the solid principle is the principle that we used in our code. So whenever we have write our code, we have we have write this code in such a way that it should follow a सोलर प्रिंसिपल. मतलब तुम्हें स्पेसिफिकली नहीं पता होगा कि वो हम कैसे उसे सोलर प्रिंसिपल का नाम दे रहे हैं, लेकिन जब भी आप बना रहे होंगे अपना कोड ना, आपके माइंड में ये चीज़ आई होगी कि ये चीज़ें तो नहीं होगी. जो चीज़ें वो नहीं होगी चाहिए, मतलब ऐसे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को एक प्रिंसिपल का नाम दे दिया गया. और उसमें जो हम सॉलिड वर्ड है, सॉलिड वर्ड में जो एक एक अल्फ़ाबेट है, SOLID, ये हर एक अल्फ़ाबेट जो 5 वर्ड से बना हुआ, सॉरी 5 अल्फ़ाबेट से जो बना एक वर्ड है ना, उस हर एक अल्फ़ाबेट का एक अलग प्रिंसिपल है. राइट, अगर हम एस की बात करें तो इट इज़ अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल. अगर हम ओ की बात करें तो ओपन क्रॉस प्रिंसिपल है. एल की बात करते हैं तो लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है. आई की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस एग्रीगेशन प्रिंसिपल है. डी की बात करते हैं तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल है. सो ये बात से पता चलेगी तुम्हें अब, जितना मैंने बोला कि जो एक सॉलिड प्रिंसिपल हम अपने कोड में यूज़ करते हैं, आपको पता नहीं है चाहे, लेकिन आप यूज़ करते हो. व्हेनेवर यू क्रिएटेड योर वेबसाइट, यू हैव फॉलो द रूल ऑफ दैट, है ना. ये आपको पता चल गया कि हम यूज़ तो कर रहे हैं. ये सॉलिड का वर्ड का मतलब भी पता चल गया कि सॉलिड एक 5 अल्फ़ाबेट से बना हुआ, जिसका एक 5 प्रिंसिपल से रिलेटेड कर. सो नाउ अब जो मैंने अभी आपके लिए लिखा हुआ है उससे पढ़ लेते हैं कि ये अब हमें क्या बता रहा है. Okay, so it has become one of the key principles in a modern software development to ensure the code is using this solid principle. कि इसे में बोला गया है कि हम जब मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करते हैं, जो अब कर रहे हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि वो हमारा एस सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो करता हो रूल. अब सॉलिड का नाम बता दिया है, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. लिख देती हूँ मैं, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारा ओपन क्लोज्ड है. ये हमारा लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है. ये हमारा इन्वर्जन है. ये हमारा डिपेंडेंसी है. पता लग गया ये, ठीक है. सो नाउ अब मान लो मैं, चलो मैंने सॉरी कह दिया मैंने कि ये यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी एडवांटेज क्या है ये बताओ मुझे. मैं क्यों यूज़ करूँ भाई अपनी वेबसाइट में इसको, है ना. तो इसकी एडवांटेज ये है, सी हेल्प्स अ डिवेलपर. ये हमारी डिवेलपर है, उसको मदद करता है कि जो हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको एक मैनेजेबल स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ओके, सो दूसरी हमारी एडवांटेज ये कहती है, हेल्प्स करता है डिवेलपर को टू रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंसी ऑन द कोड. मैंने बोला था आपको कि ये एक तरीके से डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देता कोड में जो हमारी हो रही होती है, ठीक है. सो दैट इन फ्यूचर कि ये डिपेंडेंसी को हम इसलिए रिमूव करना चाहते हैं कि ताकि हमारे जो फ्यूचर में हम अगर इस कोड से हम कुछ कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो अगर इस भी ना किसी एक, जैसे मुझे एक लाइन ऑफ कोड चाहिए, अब अगर जब वेबसाइट बनाते हो ना, आप कई जगह से कोड उठाते हो, है ना. अब ऑनलाइन चेक करते हो कि अगर मैं बूटस्ट्रैप की ये वाली आइकन ले रहा हूँ, तो उस बूटस्ट्रैप की आइकन का जो वो है, एक सही में कैमरा सेट कर लो, हाँ सेट है. तो उस बूटस्ट्रैप के जो आइकन का एक यूज़ होता है, तो उसको एक लाइन ऑफ कोड लगती है हमारी, राइट, लगाई होगी आपने. तो वो ना डिपेंडेंट नहीं होती जब हम कहीं सर्च कर रहे होते हैं. कई बार आपने ना वो ब्राउज़र टाइप कुछ लगाते होगे तो उसका ना कहीं पर कोड मिल जाता है, बड़ी इजीली मिल जाता है. आप बहुत अच्छे तरीके से लगाते होंगे उस चीज़ को, तो हमें मिल जाता है. तो उस चीज़ को हम, उसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, वो इंटरनल एक्सटर्नल में कोई डिपेंड नहीं कर रहा होता किसी और लाइन में. तो वो चीज़ मूव कर देता है कि ताकि मैं फ्यूचर में अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन पर कुछ चेंज करूँ तो पूरा कोड ना चेंज हो जाए. ओके, ये हमारी हेल्प करता है डेवलपर को टू ये चीज़ हमारी ये सेकेंड वाले में बोली जो मैंने बताई है. थर्ड एडवांटेज क्या कहती है इसी, ये क्या कहती है कि जो हमारे टाइटली कपल्ड है, जो मतलब टाइटली कपल्ड का मतलब ये है कि जो कोड इतना डिपेंड है, दूसरे को डिपेंड कर दे रहा है कि अगर मैं इस चीज़ को डिलीट करती हूँ या इस लाइन को चेंज करती हूँ तो मेरा पूरा कोड ही चेंज हो जाए, जिसकी वजह से मेरी आउटपुट ही मिली उस चीज़ को उस कंपोनेंट या उस लाइन्स ऑफ कोड से चेंज कर दूँ जो लूजली कपल्ड है. मतलब अगर मैं इस लाइन को चेंज करती हूँ लूजली कपल्ड का मतलब, तो वो दूसरी चीज़ को अफेक्ट नहीं कर रहा, ये कह रहा है ये. सो ताकि हमारा कोड मेंटेन अच्छे से मेंटेन हो और फ्लेक्सिबल हो. तो ये वाली एडवांटेज ये कह रही है.
ओके। सो इस वीडियो में आपको बता दें कि सोलर प्रिंसिपल क्या होते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, एंड इसके एडवांटेज क्या है अगर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर एक सोलर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो लगी बेनिफिशियल है, आपको लगे कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय।